तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए एएलपी का सीबीटी 1 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, एएलपी का जो अभी एग्जाम चल रहा है दोस्त, उसी से रिलेटेड हम क्या किए कि साइंस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो क्या कीजिएगा दोस्त कि शुरू से अंत तक के देखिएगा। और जो लोग एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है, आपको हम बताते हैं कि आपका भी एग्जाम 1 महीने के अंदर होने ही वाला है। तो दोस्त आप भी क्या कीजिएगा कि शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि देखिए जनरल साइंस में जितने भी क्वेश्चन है दोस्त, वो आप लोगों को काफी बेनिफिट करने वाला है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो हमने सिलेक्ट करके लाया है। तो देखिएगा शुरू से अंत तक के एक एक क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, एक एक क्वेश्चन हम आपको बताते चलते हैं। देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्त। क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि टॉर्च से कहता है कि किस प्रकार की प्रकाश किरण पुंज है प्राप्त होती है, या टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश किरण पुंज है निकलती है। ठीक है, तो आप लोग देखते हुइएगा, जब टॉर्च क्या जलाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश फैलता है, यानी कि डाइवर्ज होता है। क्या होता है, डाइवर्जिंग, उसमें से क्या होता है कि बीम निकलता है। ठीक है, तो उसको हम डाइवर्जिंग लाइट कहते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है इस चीज को। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि डाइवर्जिंग बीम निकलता है। अगर इसी में आपको दूसरे तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीजें कि लेजर से जो प्रकाश निकलती है वो किस तरह की होती है, तो लेजर से जो दोस्त जान लीजिए कि प्रकाश जो निकलती है वो समानांतर होती है, पैरेलल निकलती है। तो उस समय आप ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मार सकते हैं। ठीक है, कि पैरेलल निकलती है। देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं दोस्त, काफी इजी ही आ रही है क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ा लिखा जो आपको हमने बताया था, या जितने भी सेट हमने चलाया था, उससे काफी रिलेटेड ही क्वेश्चन एएलपी में पूछे जा रहे हैं। ज्यादा भारी भी नहीं है, इजी ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, देख लीजिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इसे पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। इसमें से देख लीजिए ऑप्शन, आप बता दीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक अगर पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन जो होगा ये सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। अगर इसी में आपको ये चीजें दे देता है कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप जान लीजिए उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि वेबर मार देते हैं, ये वेबर। ठीक है, और ये मीटर दिख रहा है, तो मीटर क्या होता है कि लंबाई का मात्रक होता है, जो जिसके लंबाई को हम क्या करते हैं कि मीटर में मेजर करते हैं। अगर न्यूटन की बात करता है तो न्यूटन किसका होता है, बल का ऐसा ही मात्रक होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक कहता है कि इनमें से कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक की बातें कर रहा है, तो इसमें से आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने का काम करता है। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि दोस्त ये थर्ड नंबर होगा। क्या, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषी अंग माना जाता है। ठीक है, स्टोमेटा देखते हैं, तो स्टोमेटा क्या होता है दोस्त, पत्तों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है कि बाष्पोत्सर्जन होता है या गैसों का आदान प्रदान होता है, वो स्टोमेटा होता है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। रूट्स यानी जड़ तो आप जानते ही है, जिससे क्या होता है कि खनिज लवण या जल जो है पेड़ के विभिन्न अंगों तक के पहुंचता है। पत्ती क्या करता है कि खाना बनाने का काम करता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है इसमें वेक्टर का मात्रक है। वेक्टर कहने का मतलब क्या होता है, सदिश राशि। सदिश राशि इसमें से कौन सा है ये हमें देखना है। ठीक है, देखिए सदिश राशि, अदिश राशि ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन चलिए इसमें हम क्या करते हैं कि आपको बताते हैं कि कौन सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण और क्या होता है ना दोस्त कि डायरेक्शन होता है, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वेक्टर कहते हैं, यानी सदिश राशि कहते हैं। बाकी जिसमें परिमाण हो केवल, डायरेक्शन पता ना चले, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपको हम बताते हैं कि ये थर्ड नंबर जो आप देख रहे हैं, बल यानी फोर्स जो देख रहे हैं, ये क्या है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि एक सदिश राशि है। क्योंकि बल का डायरेक्शन पता चलता है कि बल किस दिशा में लग रहा है, और उसका परिमाण भी होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन ऊर्जा देख लीजिए, ऊर्जा में आपको क्या होगा, डायरेक्शन नहीं पता चलेगा कि ऊर्जा किधर जा रही है। ऊर्जा का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन परिमाण होता है। उसी तरह से आपको बताते हैं कि टेम्परेचर का भी क्या होता है कि डायरेक्शन नहीं होता है, किस दिशा में टेम्परेचर बढ़ रहा है ये पता नहीं चलता है। ठीक है, चारों ओर टेम्परेचर फैलता है। उसके बाद चाल है, चाल का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। बेग का एक डायरेक्शन होता है। बेग क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक हॉर्स पावर यानी कि 1 HP जिसको कहते हैं, वो कितने के बराबर होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी भी है, सवाल पूछे भी जा सकते हैं आपसे, तो क्योंकि काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है और आते भी रहते हैं ये क्वेश्चन। देखिए 1 HP बराबर जो होता है दोस्त, ये फोर्थ नंबर 746 वाट होता है।
46 वाट बराबर क्या होता है कि 1 HP होता है, जो क्या होता है ना, किसी भी मशीन की ये क्षमता बताता है कि उसकी क्षमता कितनी है। ठीक है, वैसे घर में मोटर वोटर लगा होगा तो वो पता चलेगा कि कितने वाट का है कितने वाट का नहीं है। ठीक है, या कोई भी मशीन आप ले लेते हैं जो रनिंग करता है, वो उसमें देखिएगा वाट लिखा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से कहता है कि गिरने वाले वस्तुओं में क्या हो सकता है। ठीक है, ये हमें बताना है। शून्य में गिरने वाला वस्तु का मतलब क्या होता है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से, मतलब कि निर्वात में अगर कोई वस्तु फ्री फॉल हो रहा है, स्वतंत्र रूप से अगर गिर रहा है, तब उसमें क्या कंडीशन हो सकता है, इसमें यह हमें बताना है। पहला नंबर कह रहा है कि वह समान वेग से गिर सकता है, ये हो सकता है, उसमें समान वेग हो सकता है, क्या ये होगा? या दूसरा नंबर कहता है कि समान बल लगेगा, या तीसरा कहता है समान गति होगा, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि समान त्वरण होगा। देखिए, कोई भी वस्तु अगर होती है शून्य में स्वतंत्र रूप से कहे, या आपको ये चीजें कह दे कि वैक्यूम यानी कि निर्वात में स्वतंत्र रूप से अगर कोई पिंड अगर गिरती है तो वह क्या होती है कि उसमें समान त्वरण से गिरती रहती है। क्या? समान त्वरण से गिरती रहती है, इसको ध्यान रखेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गिरती है वो। तो ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्त कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ भी याद रखिएगा, तीनों पूछे जाते हैं। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से जो होता है वो जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। किससे? जड़त्व का नियम, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से क्या होता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। और न्यूटन के सेकेंड लॉ से संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, ये संवेग संरक्षण अगर न्यूटन का सेकेंड लॉ का होता है। और तृतीय नियम जो होता है वो क्या होता है कि प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये पता चलता है। तो इसमें ध्यान रखना है, न्यूटन के लॉ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एएलपी वाले सीबीटी एग्जाम में, 29 तक जो है एग्जाम वो में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, सारे एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना सिद्ध होती है प्रकाश की तरंगे से। किससे होती है ध्रुवण की घटना सिद्ध, ये हमें बताना है। देखिए, प्रकाश की तरंग की जो ध्रुवण की घटना होती है, प्रकाश में ध्रुवण की जो घटना होती है वो किससे सिद्ध होती है? जब प्रकाश की तरंग, जान लीजिए कि प्रकाश की तरंग और क्या होता है ना कि कण, जब दोनों समान होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, तब उस कंडीशन में जान लीजिए कि ध्रुवण की घटना हमें दिखाई देती है। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए समान? प्रकाश की तरंग और उसका कण, कण का जो होता है वो दोनों क्या होता है कि इक्वल होता है, तो वो ध्रुवण की घटना हमें पता चलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि क्या कह रहा है इसमें, किसी कहता है कि प्रतिशत में, कहता है किसी प्रतिशत प्राशीतिक दे दिया है, मतलब कि ये कूलिंग वाला दे दिया है, तो उसमें कहता है शीतल प्रणाली जो होता है वो सदैव होता है। मतलब कि आप जान लीजिए कि जैसे प्राशीतिक कहने का मतलब क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में जो होता है वो कूलिंग वाला जो होता है सिस्टम, वो कूलिंग सिस्टम कहां पे लगा होता है? तो ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कूलिंग सिस्टम जो होता है रेफ्रिजरेटर में वो सबसे टॉप पे रखा जाता है। क्या रखा जाता है? सबसे टॉप पे, सबसे शीर्ष पे रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसके शीर्ष पे होना चाहिए। ठीक है, टॉप पे कूलिंग वाला होना चाहिए। उसमें कौन सी गैस होती है? फ्रीऑन गैस होती है, उसको जो है कूलिंग करने के लिए। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गैस भी पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि ओम का नियम जो है किसके बारे में नहीं है? ओम का नियम जो है किसके बारे में नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए, ओम का नियम जो है किसके बारे में नहीं है, ये हमें बता देना है। तो पहला नंबर तो देख लीजिए, कहता है कि सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में, या दूसरा नंबर कहता है कि रोधी के बारे में, या तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि अति चालक के बारे में, चौथा नंबर कहता है कि चालक के बारे में। देखिए, जिससे भी करंट पास होता है उसके बारे में तो होता ही है, ओम का नियम उसके बारे में सत्यापित होता ही है कि उससे करंट प्रवाहित हो रही है। भी समानुपातिक किसके होता है? आई के होता है, यानी कि वोल्टेज जो होता है, विभवांतर जो होता है वो धारा के समानुपाती होती है। तो धारा आंशिक रूप से प्रवाहित हो या पूर्ण रूप से प्रवाहित हो उसमें करंट, या कहीं ज्यादा जो है सुपर कंडक्टर के रूप में प्रवाहित हो धारा उसमें, लेकिन वोल्टेज उसमें विभवांतर जो होता है वो धारा के समानुपाती होती है। लेकिन इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है बारे में सही, अच्छा सही है कह रहा है ना। चलिए, सही है इसके बारे में कह रहा है, हमको लगा कि सही नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें से आपको बताते हैं कि ओम के नियम में जो है कौन सा जो है सही है। तो सीधी सी बात है कि हम लोग जो है जानते हैं, क्या जानते हैं कि भी समानुपाती आई जानते हैं, यानी कि विभवांतर जो होता है वो धारा के समानुपाती होती है। तो धारा क्या होता है कि चालक होता है, कंडक्टर होता है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन।
अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये कह रहा है कि इमली में जो है कहता है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं कि इमली में जो होता है वो टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, टार्ट्रिक अम्ल होता है। और ये नंबर देख लीजिए, ये क्या कह रहा है? ऑक्जेलिक नहीं है। ये देख लीजिए, इसमें जो है ये जो है मेथनोइक अम्ल जो होता है दोस्त, मेथनोइक अम्ल किसमें होता है? तो लाल चींटी जो होता है, जो डंक मारता है, उसमें क्या होता है कि ये मेथनोइक एसिड होता है, या उसमें फॉर्मिक एसिड का, ये फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम क्या होता है कि ये मेथनोइक एसिड होता है। ठीक है, तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर में आपको ये कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? तो दोस्त जान लीजिए ये चीजें कि लैक्टिक अम्ल जो दूध जो होता है, दूध के जमने के बाद जो उसमें अम्ल प्राप्त होता है वो लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, या आप अगर दौड़ लेते हैं काफी देर, आपके शरीर में जो दर्द होता है, महसूस होता है, वो किसकी वजह से होता है? लैक्टिक अम्ल के जमा होने की वजह से होता है। ठीक है, और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर में ज्यादातर पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं किसी से भी। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन करता है कि कौन सा धातु कहता है कि जल में डालने पर तैरने लगता है। इसमें से देख लेना है कि कौन सा धातु है जिसको जल में ही डालेंगे तो वह क्या होगा कि तैरने लगेगा। मतलब जान लीजिए ये चीजें कि उस धातु का घनत्व जो होगा वो जल के घनत्व से कम होगा, इसीलिए वह जल में क्या होगा कि तैरने लगेगा। तो इसमें से देख लीजिए, दूसरे तरीका से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किस धातु का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होता है। जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर क्या होगा कि तैरने लगेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो देख लीजिए, इसमें से ऑप्शन बताना है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त, ये आपका फर्स्ट नंबर होगा कैल्शियम। कैल्शियम का क्या होता है ना दोस्त कि जल में जैसे डालिएगा वैसे क्या होगा कि वो तैरने लगता है। क्यों तैरता है? क्योंकि कैल्शियम का घनत्व कम होता है जल के घनत्व से। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए, और आप जान लीजिए कि इसमें और जो दिया हुआ है, निकेल दिया हुआ है, निकेल को डालिएगा तो जल में डूब जाएगा। मैग्नीशियम को अगर जल में रखिएगा तो यह विस्फोट कर जाएगा। ठीक है, या पोटेशियम को रखिएगा तो ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परमाणु में कहता है कि बाहरी कक्षा में जो होता है वो अधिकतम कितने जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या रह सकती है, ये हमें बताना है। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी रह सकती है, ये हमें बताना है। देखिए दो तरीका से क्वेश्चन पूछे जाता है, या तो एक तो महत्तम संख्या आपको दे देगा कि परमाणु के नाभिक में कितने महत्तम संख्या रहेगा, जैसा कि इसमें क्वेश्चन दे दिया है। और दूसरा ये पूछा जाता है कि सबसे न्यूनतम कितने रहेंगे, दो पूछे जाते हैं। देखिए सबसे न्यूनतम जो होता है वो आप जान लीजिए कि परमाणु के कक्षा के में कह रहा है, तो परमाणु के कक्षा में अधिकतम संख्या जो होगा वो 8 होगा। 8 जो अष्टक नियम होता है, 8 अपना इलेक्ट्रॉन्स जो होता है अस्थाई प्राप्त करके फिर दूसरे कक्षा में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। ठीक है, तो अधिकतम कितने संख्या तक के रह सकता है? 8 तक के रह सकता है किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। न्यूनतम कितना रहेगा? तो न्यूनतम 2 रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 8 मेरा क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, मैक्सिमम 8 रहेगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दोस्त ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो सक्रियता की खोज जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। देखिए आपका एएलपी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको हम पहले भी बताए थे कि रिपीट जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है वो प्रीवियस ईयर से मैच करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमने 2 बार जो है क्या किया है कि प्रीवियस ईयर पढ़ाया है। अभी प्रीवियस ईयर का सेट चल रहा था, लेकिन अभी प्रीवियस ईयर का सेट जो है ड्रॉप है, 29 तक के ड्रॉप रहेगा। अभी क्या होगा कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही का ही सेट अभी आता रहेगा 29 तक के। सारे टेस्ट भी बंद है, जो टेस्ट हो रहा था 29 तारीख के बाद जो है सारे टेस्ट ओपन होंगे, फिर से जो है टेक्नीशियन वालों के लिए वो चलेगा। लेकिन अभी एएलपी के लिए ही एक्सपेक्टेड सेट आते रहेगा। ठीक है, साइंस का। चलिए इसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन, इसमें कह दिया है कि रेडियो सक्रियता की खोज है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हेनरी वेक्लर साहब ने। किसने? हेनरी वेक्लर साहब ने। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट है। हेनरी वेक्लर साहब ने ही सबसे पहले क्या किया था? खोज किया था रेडियो सक्रियता का। चलिए अगला देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि बीटा किरण किस प्रकार के आवेश का वहन करती है। तो बीटा में किस प्रकार का आवेश होता है? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें नेगेटिव आवेश होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। इसी तरह से अगर आपको ये पूछ देता कि अल्फा में किस तरह का होता है, तो अल्फा में जान लीजिए कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, बीटा में 1 जो है नेगेटिव होता है। अगर अल्फा में पूछा जाता था 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव, हम लोग उसमें 2 पॉजिटिव उसमें मारते रहते। ये चीजें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि गैसीय समीकरण दे दिया है, क्या दे दिया है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी दे दिया है। इस एनआरटी में आपको कहता है कि आर क्या सूचित करता है। ठीक है, दो तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपसे ये गैसीय समीकरण का जो है इसमें फॉर्मूला पूछ देता है कि गैसीय समीकरण का क्या है, या पीवी इक्वल टू एनआरटी किसका समीकरण है, तो गैसीय का समीकरण है, गैस का समीकरण है, इसको याद रखिएगा। इसमें अब दे दिया है कि ये गैसीय समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी में आपको कहता है कि आर क्या सूचित करता है। देखिए आर जो होता है ना, वो एक क्या होता है कि एक मोल का गैस को जो है इंडिकेट करता है, एक मोल के गैस को इंडिकेट करता है आर जो होता है सो। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये कर रहा है कि पित्तल में कौन सी धातु होती है। देखिए दो तरीका से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ऑप्शन को ही उठा करके दे देगा, आपको कहेगा कि ये जो है किसका मिश्र धातु है, या पित्तल किसका मिश्र धातु है, या आपको ऑप्शन में इसी दे देगा कि दोनों को मिला देने से जो है आपको क्या बनता है। ठीक है, कई तरीका से उलट फेर करके क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए पित्तल है, पिताजी याद रखिएगा, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, क्या होता है पित्तल से पिताजी याद रखिएगा। पिताजी में जो होता है पी क्या होता है कि पित्तल होता है, ता जो होता है तांबा होता है, जी जो होता है वो जस्ता होता है। मतलब तांबा और जस्ता का क्या होता है मिश्रण, पित्तल होता है। तांबा और जस्ता का मिश्रण जो होता है वो पित्तल होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तांबा और जस्ता आपका करेक्ट आंसर होगा, ये थर्ड नंबर। ठीक है, तांबा और जस्ता को अगर मिलाएंगे तो हमें क्या होगा कि पित्तल प्राप्त होगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि कपूर दे दिया है, कपूर को कहता है कि किस विधि से शुद्ध किया जाता है, ये हमें बताना है। देखिए कपूर को किस विधि से शुद्ध करते हैं, कपूर को अगर शुद्ध करना है, ठीक है, या अशुद्धि उससे निकालना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि सब्लिमेशन प्रोसेस को अपनाया जाता है। किसे, सब्लिमेशन को, यानी कि ऊर्ध्वपातन विधि को। ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ऊर्ध्वपातन कहते किसको है, ये भी जान लीजिए कि कोई भी वस्तु, कोई भी अगर जो है मान लीजिए कि पदार्थ है, अगर वो क्या है कि ठोस अवस्था में, अगर क्या होगा कि उसको जब गर्म कीजिएगा तो वह द्रव में ना आकर के सीधा जब गैसीय फॉर्म में चला जाता है, तो उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन करते हैं। कपूर जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। कपूर को शुद्ध करने की विधि भी ऊर्ध्वपातन ही होता है। ठीक है, कपूर को जब गर्म कीजिएगा तो वह द्रव अवस्था में नहीं आएगा, सीधा क्या होगा कि गैसीय फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब्लिमेशन का बेस्ट एग्जाम्पल कपूर को माना जाता है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि कृत्रिम वर्षा, मतलब कि आर्टिफिशियल रेन को अगर कहिए, या रेन सीड भी कहते हैं इसको, कराने के लिए कहता है कि किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। रेन सीड दे देगा, या आर्टिफिशियल जो है रेन दे देगा, या कृत्रिम वर्षा दे देगा, उसे कराने के लिए किस रसायन का यूज किया जाता है, किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, ये एक सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं किसका, बता दीजिए किसका हम लोग करते हैं इस्तेमाल। तो अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं कि सिल्वर आयोडाइड का करते हैं। किसका करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का। ये आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, सिल्वर आयोडाइड का। और ये चीज जान लीजिए, कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं सिल्वर ब्रोमाइड में, कभी कभी ऑप्शन में ये थर्ड नंबर मार देते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड। जान लीजिए कि सिल्वर ब्रोमाइड का हम लोग आर्टिफिशियल रेन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि सिल्वर ब्रोमाइड का जो होता है ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, जो फोटोग्राफी होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है। ठीक है, ये चीज कहा जा रहा है। तो देखिए नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो होता है वो क्या होता है, एक चैन आइसोमर होता है। क्या होता है, एक चैन आइसोमर होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का दोनों का क्या होता है कि सूत्र एक ही होता है। ठीक है, बशर्ते उसका क्या होता है कि संरचना सूत्र अलग अलग होता है, लेकिन सूत्र दोनों का एक ही होता है। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। या ये कभी कभी दे देता है कि हमारे घर में जो रसोई गैस होती है उसमें क्या मिला होता है, तो नॉर्मल ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन। ठीक है, एलपीजी जो होता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन उससे पूछ देता है कि एलपीजी जो गैस होती है, तो उससे जो स्मेल लीकेज होती है, तो उससे जो स्मेल हमें पता चलती है वो किस वजह से स्मेल पता चलती है, एलपीजी में आखिर क्या मिला होता है। तो मर्केप्टन मिला दिया जाता है। ठीक है, मिथाइल मर्केप्टन होता है, उसको मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि हमें स्मेल पता चलता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये कह रहा है क्वेश्चन कि गोबर छत्ता कहता है कि किसके अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता जानते होइएगा आप लोग। ठीक है, आपको गांव में ज्यादातर ये देखने के लिए मिल जाएगा गोबर छत्ता। तो गोबर छत्ता जो होता है वो किस तरह का, मतलब किसके अंतर्गत आता है, ये हमें जानना है। देख लीजिए गोबर छत्ता जो होता है वो क्या होता है कि मृतजीवी होता है। क्या होता है, मृतजीवी के अंतर्गत आता है।
ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, मृतजीवी। ठीक है, जो मरे हुए पदार्थों से अपना क्या करते हैं, भोजन वोजन ग्रहण करते हैं, उसको मृतजीवी कहते हैं। तो गोबर छत्ता वैसे ही जगह पर क्या होता है कि पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लीजिएगा, अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है कि पेडोलॉजी जो होता है वो किसका अध्ययन है, पेडोलॉजी किसका अध्ययन है ये कहा जाता है, या कभी कभी ये आपको दे देगा। वैसे जान लीजिए कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन है। ये फर्स्ट नंबर भूमि, भूमि मिट्टी का जो होता है वो अध्ययन क्या होता है कि पेडोलॉजी होता है। या दूसरे तरीका से क्वेश्चन पूछ देता है कि भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उलट फिर करके आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि हल्दी, हल्दी के पौधे का कहता है कि खाने योग्य वाला जो भाग होता है, हिस्सा होता है, वो कौन सा होता है। तो हल्दी का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, इसमें से ऑप्शन बताना है। पहला नंबर देख लीजिए, फल दे दिया, दूसरा प्रकंद दे दिया है, तीसरा कंद दे दिया है, चौथा आपको जड़ दे दिया है। तो हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं। बहुत आदमी जो है क्या करता है ना कि जड़ मार के आ जाता है आंसर में। दोस्त गलत है, जड़ हम लोग नहीं खाते हैं, प्रकंद खाते हैं। क्या खाते हैं, प्रकंद। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। भूमि के अंदर जो कंद होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि प्रकंद कहते हैं। वही भाग हम लोग हल्दी का क्या करते हैं कि खाते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है आलू का कौन सा भाग खाते हैं, या आलू क्या है, तो आलू एक तरह का क्या होता है कि तना होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि पत्ती को हरा रंग प्रदान कौन करता है। तो देखिए पत्ती को जो हरा रंग प्रदान करता है कौन करता है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्लोरोफिल करता है। कौन करता है, क्लोरोफिल। ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है ये जान लीजिए, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो पत्ती को क्या करता है कि हरा रखने का काम करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि मानव के शरीर में क्या कर रहा है इसमें, कि मानव के शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो इसमें से बता दीजिए, सारे विटामिन का नाम दे रखा है, कौन सा विटामिन है जो मानव के शरीर में संक्रमण को रोकने का काम करता है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है कि मानव के शरीर में किसी भी तरह के संक्रमण को रोकने का काम करता है। ठीक है, विटामिन सी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि रेगिस्तान में क्या है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले जो है पौधे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं ये हमें जानना है। तो देखिए जितने भी कटीले पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं कि रेगिस्तान में उगते हैं, क्योंकि उसके पत्ती क्या होते हैं कि वहां पे एक धूप पानी जो है नहीं हो पाते हैं, या सही से उसका प्रकाश संश्लेषण कहिए नहीं होता है, तो वो पत्ते क्या होते हैं कि कांटा के रूप में जो है क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है, और कांटा के रूप में ही होता है। उसका जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो निकला होता है कांटा, वही प्रकाश संश्लेषण काम करता है करने का। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। तो वो जो जितने भी कटीले पौधे होते हैं रेगिस्तान में, वो सभी को जो है किसके अंतर्गत रखा गया है, तो जीरोफाइट के अंतर्गत रखा गया है। किसे, जीरोफाइट के अंतर्गत। तो ध्यान रखेगा, ये सेकंड नंबर आपका क्या होगा कि आंसर करेक्ट होगा। इसमें हाइड्रोफाइट्स क्या होगा, जो जल वाले जो पौधे होते हैं उसको हाइड्रोफाइट्स के अंतर्गत रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो दोस्त इतना ही क्वेश्चन क्या था कि आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, लेकिन कंटिन्यू जो है क्या होगा कि 29 तारीख तक के, जब तक के आप लोगों का एलपी का सीबीटी 1 एग्जाम चल रहा है, तब तक के क्या होगा कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते रहेगा सामान्य ज्ञान का, मतलब जनरल साइंस का। ठीक है, तो दोस्त क्या कीजिएगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगा। जो भी हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आएंगे वो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्जाम के लिए। ठीक है, और जो लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, आपके लिए भी काफी हेल्पफुल है, क्योंकि आप लोगों का भी एग्जाम काफी करीब है, नजदीक है। आप लोग भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो आप लोगों को भी क्या करेगा कि काफी हेल्प करेगा। तो फटाफट क्या कीजिए दोस्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट आपका एक्सपेक्टेड सेट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो क्या कीजिए कि अभी इजाजत दे दीजिए, फिर हम अगले दिन मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।